चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या सिलेबस तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, है ना? तो मेनली स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, और देखिए टॉपिक जब भी देखेंगे तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम होता है स्टार्ट। जब भी आप मैथ्स को डिस्कस करेंगे तो हमेशा वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो नंबर सिस्टम को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मेनली देखिएगा, अगर नंबर सिस्टम को बारे में बात किया जाए तो टोटल हमारे 6 टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं, 6 पार्ट्स में टोटल डिवाइड होते हैं। तो नंबर सिस्टम को जो हम लोग जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है और अगर एग्जामिनेशन के पर्पज से देखें तो अच्छे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए मेनली अगर नंबर सिस्टम को कैटेगराइज किया जाए तो टोटल 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करने पर सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपके यूनिट डिजिट में डिवाइडेड होते हैं। मेनली क्या है ना, ये टॉपिक बड़े हैं और पार्टिकुलर हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान बनाते हैं। अगर एक बार आपको पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, जैसे हम आपको लिखवाना स्टार्ट कर देंगे क्या होते हैं प्राइम नंबर, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, परेशानी होंगे। तो जिस वजह से इसको कैटेगराइज करके पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग का नंबर सिस्टम कब खत्म हो जाता है और ये पता भी नहीं चलता, और मेनली इसके बेसिक जो होते हैं हम लोगों को याद हो जाते हैं। तो यूनिट डिजिट होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। इसके करते करते हमारे पास टोटल 6 टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए मेनली अभी आपको हम 6 टाइप्स के बारे में सारी के सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे भी, तो आपको देख कर लगेगा इतने सारे टॉपिक को कवर करना है। तो हम लोग पार्टिकुलर एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म करते हुए चलते हैं कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो यूनिट डिजिट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और कैसे एनालाइज करेंगे तो बस जनरली आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिएगा। तो यूनिट डिजिट भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें कभी आपके पास फैक्टोरियल के टर्म में क्वेश्चन दिए होंगे। फैक्टोरियल के बारे में जनरली आप सभी क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन में नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टोरियल के बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली आपके नंबर्स पे डिफाइंड होते हैं। नंबर्स को देख करके हम लोग बताते हैं क्या होते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नंबर्स के बाद हम लोगों के टर्म में क्या होते हैं, पावर के टर्म में हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर एक पार्ट में भी इसके सब पार्ट्स होते हैं, वो एक एक करके आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और नंबर सिस्टम देखिएगा, चाहे आप कोई भी मैथ्स के कंटेंट आप देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, वहाँ पे नंबर सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग होता है, जनरली फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। बट देखिएगा, अगर बात किया जाए फैक्टोरियल के बारे में तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्म के बारे में सीख लेते हैं। फैक्टोरियल का जो हम लोगों का नोटेशन होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली होता क्या है कि जब आप साइंस लिए होंगे तब आप 11 क्लास में फैक्टोरियल के बारे में देखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 11 क्लास का पार्ट है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर नोटेशन के बारे में देखा जाए तो आप जब भी आपके पास ऐसे नोटेशन दिखाई दें या तो आपके पास ऐसे नोटेशन दिखाई दें, दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों रिप्रेजेंट करता है आपके फैक्टोरियल को। दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, फैक्टोरियल को। एक और नोटेशन होते हैं हमारे, ये उल्टा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है गामा फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, गामा को। तो इसके बारे में देखिएगा, अभी हम फिलहाल इस पर बात करेंगे केवल फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का नोटेशन दो तरीके से होता है, जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग का भी 2-3 नाम होता है। वैसे यहाँ भी देखिएगा तो इसके रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये दोनों के दोनों किसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, फैक्टोरियल का। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपने फैक्टोरियल के बारे में, एक्चुअली होता क्या है फैक्टोरियल। तो देखिए फैक्टोरियल जो होता है वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है जनरली, कब तक, जब तक हम लोग उसको 1 तक मल्टीप्लाई ना करें। एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो तो जनरली आप सभी को पता है कि देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन कब तक करना है, 1 तक। कहेंगे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो एक्चुअली ये कहलाते हैं फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेंगे, 24। अगर देखा जाए 3 फैक्टोरियल का वैल्यू देखा जाए तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कब तक, कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या मिलेंगे हम लोगों को, 6 मिलेंगे। तो ये पार्ट है आपके, ठीक है, नंबर सिस्टम का। पहले जनरली ये नहीं होता था, लेकिन आपका एग्जामिनेशन देखिएगा तो वहाँ पर ये पूछ दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि पहले आपके पास नंबर इस तरीके से देते थे और आपके समथिंग पावर होते थे या कुछ भी होता था, नंबर जनरली इस तरीके से पूछता था बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन ये नए पार्ट ऐड किए गए हैं फैक्टोरियल का, क्योंकि फैक्टोरियल अगर देखा जाए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो अप टू 10th का होता है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए। 11-12 नहीं पूछा जाता है, जो हमारे एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो केवल 10th तक होते हैं, क्योंकि 10th का सबका कॉमन होता है। उसके बाद आपके फैकल्टी चेंज हो जाते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो जिस वजह से आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम क्यों ना दें, जैसे जैसे सीजीएल वगैरह होता है या जो भी ग्रेजुएशन लेवल का 10th तक कहीं होता है, 11 कुछ कुछ पार्टे आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो मेनली 10th सबका कॉमन होता है इस वजह से। लेकिन अब एग्जामिनेशन का देखिए कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, लेवल थोड़े बढ़ रहे हैं, जिस वजह से फैक्टोरियल को ऐड कर दिया गया है। तो देखने में ये टफ लगते हैं बट एक्चुअली है काफ़ी आसान, बस कुछ लॉजिक को, कुछ पैटर्न को फॉलो करने हैं।
अब अगर आपसे पूछा जाए 6 फैक्टोरियल का वैल्यू तो आप क्या करेंगे, कहेंगे 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1, ये क्या बन जाएंगे, तो कहेंगे देखिए ये आपका 720 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 का 3 गुना 6, 6 छक 24 पचे 120 और ये 12 छक 72 720 होता है। तो जनरली इसको याद नहीं करने, आपको लग रहा हो कि हम इतने वैल्यूज को याद करेंगे फिर यूनिट डिजिट लिखेंगे, नहीं करना है। देखिए कुछ लॉजिक बताते हैं, लॉजिक क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेनली आप सभी को याद रखने हैं, सबसे पहले अगर आपसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू बोला जाए तो वो ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, 1, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे होता है, ये तो जनरली 11 क्लास के टॉपिक में देखते हैं। 1 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, 1 होता है। अगर बात करें 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होते हैं आपके 6 होते हैं। अगर 4 फैक्टोरियल के बारे में बात करें तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये क्या होते हैं, तो 1 होते हैं। हम लिख कर दिखा रहे हैं, बस इसको याद नहीं करने हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए 5 फैक्टोरियल का तो कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में क्या होते हैं 1, ये 120 होता है। अगर बात करें 6 फैक्टोरियल का तो सिमिलरली पैटर्न को फॉलो करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होते हैं 720, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अपने 7 फैक्टोरियल के बारे में तो कहेंगे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कहेंगे देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5040 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, नॉर्मली आप एक पैटर्न को देखिएगा, 24 का गुना 5 से 120, 12 का गुना 6 से 72, 7 6 72, फिर 72 का मल्टीप्लीकेशन 7 से, 7 2 14 का 4 कैरी बचा 1, 7 7 49 150, याद नहीं करने बस लिखवा रहे हैं। अगर देखा जाए 8 के बारे में, क्या होता है 8 के बारे में, तो ये होता है 40320 होता है, ठीक है। अगर बात करें 9 के बारे में तो ये होते हैं 6 36 28 और ये 80 होते हैं। और अगर बात किया जाए हम लोग 10 फैक्टोरियल के बारे में तो मेनली याद नहीं करने हैं, बस ऐसा ही लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए आपको करने क्या है, तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यूनिट डिजिट से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप एक बात को यहाँ पर देख रहे होंगे, आपसे केवल और केवल किससे मतलब है, तो कहेंगे हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। क्या एग्जामिनेशन में कभी देखे हैं क्या दहाई अंक टेंस डिजिट के बारे में पूछा जाता है? जनरली हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है यूनिट डिजिट के बारे में होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज जरूर फॉलो कर रहे होंगे, कहेंगे देखिए अगर हम 0 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट के बारे में तो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से आइडिया होगा। कहेंगे जैसे नंबर हमारे पास 376 है, ये हमारे कौन से प्लेस पे है, कहेंगे यूनिट, कहने का मतलब वंस, यूनिट का ही दूसरा नाम वंस होता है। ये कौन से प्लेस पे है, टेंस, और ये कौन से प्लेस पे है, 100। तो बेसिकली अगर हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाता है वो यूनिट डिजिट के बारे में या वंस डिजिट के बारे में पूछा जाता है, जनरली 2 नाम होते हैं इसके। तो अब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, कहेंगे देखिए अगर 0 फैक्टोरियल का यूनिट देखा जाए तो क्या है, 1 है। 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो क्या है, 1 है। 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो क्या है, 2 है। अगर 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखें तो क्या है, 6 है। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो क्या है, 4 है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये होता है कि फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोगों को याद करने का जरूरत नहीं है। सोचिए कैसे इतने बड़े बड़े वैल्यूज याद रख पाएंगे, याद रख पाना पॉसिबल है क्या? और कैसे हम लोग क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जितना देर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना देर में 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं है, याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे कोई जरूरी नहीं है याद करने का, एक लॉजिक देखिएगा, मतलब पैटर्न को देखिएगा कि जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल के बाद जाते हैं, आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट लीजिएगा वो ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। चाहे दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए फैक्टोरियल में, अगर वो 4 से ग्रेटर होता है उसके यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। तो बताइए क्या आपको 4 के बाद यूनिट डिजिट याद रखने से कोई फायदा है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं समझे क्या बोले हम आपसे बोले कि आपसे देखिए अगर यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाए तो केवल आपको 4 तक ही याद रखने हैं, क्योंकि 0 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब वंस डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हमें मतलब है यूनिट डिजिट से तो टेंस को क्यों देखेंगे, हमें मतलब है इससे, तो हमको इससे क्या मतलब है, कोई मतलब है? कहेंगे नहीं मतलब है। तो देखिएगा यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर में आपके यूनिट डिजिट पे हैं, तो सारे के सारे नंबर्स क्या नजर आ रहे हैं आपको, 0। तो बस आपको एक बात को ये ध्यान रखना है, ये आगे क्लियर हो जाएगा कुछ देर में अभी, कि हमें जो वैल्यू याद रखने हैं वो केवल 0 से लेकर 4 तक याद रखने हैं। उसके अलावा हमारे 4 से अगर बड़े फैक्टोरियल आते हैं, 4 से बड़ा फैक्टोरियल आएगा तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए याद करने का भी जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकली याद होंगे, बस कुछ नंबर को याद रखना है। कहेंगे आप ऑब्जर्व किए होंगे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम आपको क्या लिखवाएं, 1 लिखवाएं, केवल आपको ये याद करना है। 2 फैक्टोरियल का अगर यूनिट देखा जाए तो वो आपके 2 होते हैं।
3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो वो आपके 6 होते हैं, बस कहेंगे आपको यही याद रखना है। और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। अगर आप चेक करें तो 2 का ये फैक्टोरियल 2 ही होता है। देखिए 24 होता है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हमारे 24 होते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ कौन से रहे हैं डिजिट को, यूनिट डिजिट को पढ़ रहे हैं, वंश डिजिट को पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे देखिए हमारा वंश डिजिट या तो यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक, वो क्या नजर आ रहा है हमें, 4, इस वजह से 4 लिखे हैं। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो याद हमें करने हैं 0 का 1 होता है, 3 का 6 होता है, बाकी तो सेम है एज इट इज है। 0 का 1 होता है, 3 का 6 होता है, 2 का 2 ही होता है, 4 का 4 होता है। इसमें याद क्या करना है, तो केवल 2 चीजें। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, यूनिट डिजिट, वैल्यू नहीं यूनिट डिजिट, क्या लिखेंगे 0। अगर आपसे लिख दे 12 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा 0। लेकिन एक्चुअली देखिए होता क्या है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलेगा बताइए 12 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, सबके मन में ये आता है कि देखिए हमारे ये 12 फैक्टोरियल लिखेगा। अब जरा ये बताइए जो जनरली मैथ्स नहीं होगा 11 में, तो क्या उनको फैक्टोरियल के बारे में आइडिया होगा, क्या नहीं होगा। और कहेगा यूनिट डिजिट, तो वो ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 0, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 2, ऑप्शन सी में दिया रहेगा 1 और ऑप्शन डी में दिया रहेगा नन। कहेंगे देखिए हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट, कितना आसान क्वेश्चन है, हमें यूनिट डिजिट पे क्या नजर आ रहा है 2, वो ऑप्शन में क्या टिक करते हैं 2, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर होगा क्या 0। तो ये डिफरेंस होता है नए पैटर्न को, जो दिखता है बट एक्चुअली होता नहीं है। हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये चीजें है, ये नए पैटर्न क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें। अगर आपसे बोल दिया जाए बताइए 135 फैक्टोरियल, तो क्या इतना वैल्यू किन्हीं को याद होता है क्या। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें क्या दिख रहा है 5, ऑप्शन में दिया भी रहेगा लेकिन टिक करना होगा क्या, नहीं, हमें क्या टिक करना होगा 0। क्योंकि जैसे ही आपके 4 फैक्टोरियल के बाद वैल्यूज काउंट होते हैं, सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है। तो ये फैक्टोरियल इसलिए बताया कि सबसे पहले ये क्लियर हो जाए, टफ पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो 0 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है, उसके अलावा याद करना है क्या, बोलेंगे। अगर एक्चुअली में देखा जाए रियलिटी में हम लोग को याद करने हैं केवल 2 और 4 तो सेम ही होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं। और हमें याद कौन से करने हैं 0 और 3, वो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएंगे। 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है। कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन। तो ये फर्स्ट पार्ट के टाइप थे। अब लेकिन देखिए इसको भी कैटेगराइज करना पड़ता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो कुछ कुछ पैटर्न चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं एडिशन को, किसको फॉलो करते हैं एडिशन को। तो एडिशन में सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दे कि अगर आपके पास लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा 1 फैक्टोरियल और प्लस में 2 फैक्टोरियल, तो क्या इसे ऐड कर सकते हैं क्या, ये ऐड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल मिलाकर हो गया 3 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइएगा 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 2 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3। तो हमारे 3 क्या बन जाएंगे यूनिट डिजिट, क्या बनेंगे यूनिट डिजिट। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं अभी। अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाए 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल तक लेते हैं, तो आपको तो याद होंगे 3 का अलग होता है और 0 का अलग होता है। 1 का यूनिट डिजिट क्या होते हैं 1 होते हैं, 2 का यूनिट डिजिट क्या होते हैं 2 होते हैं, 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो हमारी ये 9 क्या बन जाएंगे यूनिट डिजिट। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 3 और 2 5, 5 और 1 6 फैक्टोरियल जोड़ करके 6 लिख देंगे और कहेंगे देखिए हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या दिख रहा है वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो जनरली ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बट ये करना नहीं है, फैक्टोरियल के बारे में देख लिया हम लोग। कोई कंफ्यूजन आप सभी को क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं ना है कि 11th के क्लास में है तो ऐसा थोड़ी है हम लोग को दिक्कत होगा, चाहे आप कोई भी फैकल्टी रहे, कोई परेशानी इसमें नहीं होते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल, इसके बारे में बताइएगा क्या होंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछा गया है तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टोरियल इसके वैल्यूज को लिखने होंगे। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 का डबल 6 होता है और 4 का 4 होता है, 3 का डबल होता है, ठीक है। ऐड करेंगे, कहेंगे 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अब बताइए 13 में आपसे पूछा गया है क्या, आपसे क्या पूछा गया है यूनिट डिजिट, तो हमारे 3 क्या कहलाएंगे 3 जो हम लोगों के कहलाएंगे वो हमारे यूनिट डिजिट कहलाएंगे। क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को, नहीं ना। अब लेकिन देखिए इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टॉपिक। देखिए कैसे होता है, अब आपसे नंबर जनरली इस तरीके से दिए रहते हैं नॉर्मली डराने के लिए, क्वेश्चन नॉर्मली क्या होते हैं डराने के लिए दिया रहता है। 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल। अब बताइए आप सभी को पता है 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 का यूनिट डिजिट 6 होता है,
4 का यूनिट डिजिट 4 होता है। क्या 5 को लेने से कोई फायदा है क्या? क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। अभी अभी आप ऐड किए थे, ये 13 होता है, कहने का मतलब अगेन हमारे यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके इस तरीके से दिए होते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा? 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आपसे दिया रहेगा 18 फैक्टोरियल। आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जरा बताइए, क्या इसको ऐड करने से कोई फायदा है क्या? सब जगह पे यूनिट डिजिट हमारे क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो हम लोग को पता है कि 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13। आगे में कितना भी जीरो जोड़ लीजिए, कितना भी जीरो जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में हमारे तो वही आएंगे जो लिखा गया है ना? कोई कंफ्यूजन? अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहे, क्वेश्चन में दिया रहेगा 5 फैक्टोरियल प्लस का 6 फैक्टोरियल प्लस का 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आपसे लिखा रहेगा 120 फैक्टोरियल, और आपसे पूछा जाएगा बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या लिखेंगे? 0 होगा। यहाँ 0 नहीं करते हैं, मे बी इसको देखकर कहा जाए, हम यहाँ कर देते हैं 125 फैक्टोरियल। तो किन्हीं को लगेगा क्या यहाँ 5 दिख रहा है, 125 बार जोड़ेंगे और 0 आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल तो लगता नहीं है, बट जो नहीं लगता वही आंसर जनरली यहाँ पे होता है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? कोई डाउट यहाँ तक? अब जनरली रैंडमली अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, कहेंगे देखिए 1 का तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 का 6, 4 का 4। तो मेनली ये लिखे इसलिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो केवल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं 3 में, और एक होते हैं 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। क्या कोई कंफ्यूजन? एडिशन में जनरली हमारे ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एडिशन में जनरली क्वेश्चन हमारे ऐसा ही बनते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए 125 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, ऑप्शन में दिए रहेंगे 5, ऑप्शन बी रहेगा 0, ऑप्शन सी रहेगा 1 और डी रहेगा नन। क्या रहेंगे, क्या लिखेंगे आंसर? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 दिख रहा है और हम लोग 5 टिक कर दिए, है ना? तो 5 टिक करेंगे तो जनरली मिस्टेक होंगे, आप सभी को पता है। इसका सही आंसर जो होगा वो आपके 0 होंगे, ये गलत हो जाएंगे। क्यों होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो एडिशन का पार्ट, फैक्टोरियल में दो आपका ऑपरेशन चलते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है, डिवीजन यहाँ पर नहीं होता। वैल्यूज को कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज को कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखिएगा तो यहाँ पे करते नहीं है, बट वो चीज़ों को भी कवर करेंगे। एक बार बताइए, क्या आपको वैल्यू याद हो गए हैं क्या? तो आप बताइए, इतने बड़े फैक्टोरियल के वैल्यू को याद रखने से कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। मेनली हम लोग अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट के पर्पज से 0 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है, 24 होते हैं। बट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूनिट डिजिट, इसलिए हम लोग सिंगल डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा रेस्ट जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? यूनिट डिजिट 0 होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग के ये होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एडिशन में सिमिलरली फॉलो करेंगे अब मल्टीप्लिकेशन को। किसको फॉलो करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल होते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बस बनाने से पहले एक बार बताइएगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होते हैं? 1। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 6। और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 4। ये इसके वैल्यू नहीं है, बल्कि ये इसके यूनिट डिजिट है, क्योंकि वैल्यूज चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये हमारे यूनिट डिजिट है। यूनिट कहने का मतलब इकाई अंक, और इसे ही हम लोग दूसरा नाम से कहते हैं कौन सा डिजिट? आपके वंश डिजिट। ये हमारे इकाई अंक हो गए हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, तो अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। किसकी तरफ? मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब अगर देखते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ तो क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल फॉलो करेगा। अगर आपसे कह दिया जाए 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो क्या कहेंगे? 0 आंसर होगा, नहीं ना? कहेंगे देखिए 0 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होते हैं, 1 फैक्टोरियल के भी यूनिट डिजिट 1 होते हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही हमारे आंसर आएंगे, और ये हमारे यूनिट डिजिट होगा, और ये हम लोगों का कौन सा अंक होगा? इकाई अंक होगा। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अगर सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कहेंगे देखिए अगर आपसे कह दिया जाए 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, तब क्या कहना होगा आप सभी का? कहेंगे देखिए 1 का हमारा 1 होता है, 1 का हमारा क्या होता है? 1। 2 का क्या होता है? 2। और 3 का क्या होता है? 6। कहेंगे 6 2 12 तो होता है, बट हमारे यूनिट डिजिट 12 होंगे क्या? कहेंगे देखिए यूनिट डिजिट हमारे 2 होंगे, क्योंकि 12 हम लोगों का एक नंबर है और 2 हम लोगों का डिजिट है। क्या समझने में परेशानी हो रहा है क्या? अगर डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है, बट वैसा है नहीं कि डाउट होगा, बट फिर भी अगर लगे तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल आ जाए, तब क्या होंगे? कहेंगे देखिए इस केस में बताइएगा 1 का तो 1 होता है, 2 का तो 2 होता है, 3 का तो डबल होता है, 4 का तो 4 होता है।
कहेंगे देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब 12 4 जा 48। देखिए आप कहेंगे 12 4 जा हमारे 48 हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, छोटे से मल्टीप्लिकेशन थे आप कर लिए, 48 आ गया, हमारा यूनिट डिजिट 8 हो गया। लेकिन देखिएगा एक लॉजिकली देखें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। तो अगर 1 को छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली करते हैं ना 2 4 जा 8, आंसर में कहाँ चेंजेस आया, आंसर में कोई चेंजेस आया क्या। तो जब भी यूनिट डिजिट कहा जाए तो हमें केवल मतलब यूनिट डिजिट से होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर से मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद और भी काफी अच्छा आंसर हो जाता है, कहेंगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोलेगा 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। याद है ना कि 4 के बाद अगर कोई भी नंबर आए तो उसके वैल्यू क्या होते हैं, 0। तो हमें इससे क्या मतलब है, वो 0 किसी से ही मल्टीप्लाई होगा तो पता है ना 0 हो जाएगा। तो 0 सबसे खतरनाक नंबर है, जब से मल्टीप्लाई होगा किसी से भी वो 0 ही बना देगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिट डिजिट के नाम से जाने जाते हैं। 0 जनरली होंगे जब मोर देन 4 आएंगे, 4 से ज़्यादा आएंगे तो आपके क्या होंगे, ये 0 हो जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इंटू दिया रहेगा 135 फैक्टोरियल, क्या कहेंगे यूनिट डिजिट, क्या कहेंगे यूनिट डिजिट, कहेंगे मोर देन 4 हो गया, एक भी 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये टफ बिल्कुल टॉपिक नहीं था। क्या लगता है कि 11 क्लास का ये टॉपिक होगा, इतने आसानी से ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं, केवल 4 वैल्यूज याद रखनी पड़ रहे हैं, तो क्या लगता है ये क्वेश्चन टफ होंगे। कहेंगे देखिए इंटू रहेगा, अगर आपके 2025 फैक्टोरियल रहेगा तब क्या कहेंगे, फिर भी यूनिट डिजिट क्या होंगे, 0 होंगे। चेक नहीं करना है, 4 से बड़ा होगा 0 कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सारे वैल्यूज 0 होते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं। मेनली अगर काउंट करेंगे तो 4 तक हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, काउंट करने पड़ते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के टाइप थे, क्या थे मल्टीप्लिकेशन के टाइप, बताइए मल्टीप्लिकेशन के टाइप में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को। तो मेनली अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर आपके ऑब्जर्व किया जाए आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न को, तो मेनली ऑल ओवर हमारे यहीं तक क्वेश्चन देखने को मिले थे, ज़्यादा नहीं, तो इतना ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि आने वाले 1-2 साल क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इसके क्या होंगे आंसर, 0 का 1 होता है, 1 का 1 होता है और 2 का 2 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 2। लेकिन जनरली ज़रा सोचिए कि हम लोग को फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता होगा तो वो बात की बात है, क्योंकि हम लोग का माइंड उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता जब चीज़ें नहीं पता होते हैं। कहेंगे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर तो 0 ही होगा, जहाँ ऑप्शन में दिखा 0 और टिक कर दिए ना। तो जनरली वैसे नहीं होते हैं यहाँ पर। तो मेनली ये थे आपके फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताएं। क्या फैक्टोरियल में कोई डाउट है क्या, फैक्टोरियल समझ में आया। तो जो आपके 2 टाइप बनते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन के आपको बता दिए, जनरली यहाँ पे डिवीजन के टाइप बनते हैं नहीं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को देखे गए नहीं है, बाकी बिल्कुल सारा का सारा वर्किंग रूल सेम होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन में पूछा था वही चीज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। बताइए क्या इस फैक्टोरियल में कोई डाउट यहाँ तक, क्या फैक्टोरियल में कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, अदरवाइज दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं क्या कहे गया है ना। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को क्लियर है ना फैक्टोरियल। तो ये हमारे जनरली कुछ टर्म हमारे नए थे जो बताए। अब चलेंगे हम लोग बेसिक तरीके से, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मली, दूसरा टाइप आप सभी को बता दें कि जो हमारे बेसिकली नंबर से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, नंबर से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब हमारे पास कोई भी संख्याएं से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई भी हमारे किससे रिलेटेड होगा, संख्याएं से। तो कहेंगे देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा। यहाँ पे नॉर्मली आप जो पैटर्न फॉलो करते थे वो बेसिक क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, ठीक है। अब कहेंगे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर बात किया जाए, क्वेश्चन रहेगा 62 इंटू में 53 और इंटू में रहेगा 27 और आपसे पूछ दिया जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जनरली आप सभी को पता है हम लोगों से पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल यूनिट डिजिट को, हमारे पास यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये है, उसके अलावा किसी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसी को भी नहीं। बताइएगा 2 का 2 3 जा कितना होता है 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 6 7 जा 42। क्या है हमारे यूनिट डिजिट, ये हमारे 2 आए। तो कहेंगे सिंपली हमारे यूनिट डिजिट जो होंगे वो आपके 2 होंगे। यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो वो हमारे 2 होंगे। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन। तो ये बेसिक नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन जनरली इतने आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी हम लोगों को देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, हार्ड क्वेश्चन तो बन जाता है और इजी क्वेश्चन को छोड़ देते, ये तो आसान है बन जाएगा। प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वहाँ समझ ही नहीं आता, एग्जाम का प्रेशर के कारण एक्चुअली क्या होंगे इसके नंबर, तो थोड़ी दिक्कत हो। इससे थोड़ा बेसिक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो हमारे टाइप हैं। अब कहेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन 37 रहेगा, इंटू में 43 रहेगा और इंटू में क्या रहेगा 28 रहेगा और इंटू में 42 रहेगा, तो अब क्या करेंगे। कहेंगे देखिए आपको पता होंगे हमें मतलब केवल और केवल किससे है, तो यूनिट डिजिट से है।
कहेंगे 7 3 जा 21। क्या 21 इसको लेने से कोई फायदा है क्या? नहीं, केवल यूनिट डिजिट। कहेंगे 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? अब 8, 8 बन गया। 8 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? 2। कहने का 16, 16 कहने का मतलब हमारे 6 क्या कहलाएंगे? 6 हमारे इसके यूनिट डिजिट कहलाएंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स भी लिखते हैं कि इसको आप ये ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन उससे, वो सब याद करने से बेनिफिट नहीं है। नॉर्मली आप जितना देर सोचिएगा उतना देर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जब टाइप वाइज क्वेश्चन होते तब सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स याद करवाएंगे तो अभी जरूरी नहीं कि काम आएंगे। अब क्वेश्चन इतने बड़े बड़े रहेंगे। 16 क्या लिखा रहेगा? तो कहेंगे देखिए 1635 और इंटू में आपके 43 और ये आपके 27 और इंटू में 161 लिखा रहेगा। और आपसे इसके यूनिट डिजिट पूछे जाएंगे तो अब तो इजीली बना लेंगे आप। कहेंगे हम लोगों से पूछा गया है यूनिट डिजिट, हमें मतलब किससे है? केवल और केवल यूनिट डिजिट से। बताइए क्या होंगे? 5 7 जा 35। तो 35 में 3 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कहेंगे 5 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? 1 के साथ। कहेंगे ये देखिए 5 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। तो हम भी यहाँ पे लिखवाते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन सम विषम के साथ, वो सब लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। ये नॉर्मली आपके इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन में कहीं डाउट? तो ये तो बेसिक तरीका, ये तो जनरली आप सभी आराम से कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा जल्दी जल्दी बता रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? नॉर्मल स्पीड है ना? तो अगर वैसा हो तो बताइएगा। अब देखिए, तो हम लोग बात किए, ये नॉर्मली क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट थे। ये जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम का लेवल इतना भी लेवल कम नहीं होता है। अब देखिए, अब हमारे जो बात करते हैं, फिर से हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं। हम लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अपने डिजिट्स के बारे में, तो आप सभी को पता है कि हमारे पास डिजिट्स कहने का मतलब कि हमारे पास अंक, अगर पूरे मैथ में देखा जाए तो हमारे पास कितने अंक होते हैं? तो कहेंगे देखिए, अगर पूरे मैथ्स में देखा जाए तो हमारे पास 10 अंक होते हैं। और पूरा यही 10 अंकों से मिलकर के पूरा दुनिया का जितना भी नंबर बना हुआ है वो सारा का सारा इसी अंक से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अंक होते नहीं है। होते हैं क्या? काउंट करके देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कीजिएगा तो 10 आपके पास अंक होंगे, डिजिट्स होंगे, है ना। और जब बहुत सारे डिजिट्स को मिलाते हैं, मोर देन 2 डिजिट्स को मिलाते हैं, तो वो हमारे नंबर्स बनते हैं। तो अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अंक के बेसिस पे, तो इसको डिवाइड कर दिए हम लोग 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे इसका रीजन है, इसका मेन फैक्टर होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कहने का मतलब होता है ना कि जनरली देखिएगा कि ह्यूमन नेचर होता है कि जनरली बदल जाना। बदल जाना कहने का मतलब है ना कि हम लोग को सामने कुछ और बोल रहे हैं और बगल में कुछ और बोल रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन नेचर जैसे ये नंबर भी बदलते हैं, ठीक ना। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका नेचर नहीं बदलता है, जो एक बार कह दिया एकदम वही रहेगा, बोले ना हम तो बदलेंगे ही नहीं। 0 1 5 6, चाहे कुछ भी हो जाए ये नंबर कभी भी बदलने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए ये नंबर हमेशा और हमेशा क्या होता है? 6 होता है। लेकिन हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? बदल जाते हैं। कहने का मतलब देखते हैं ना, जनरली घर वगैरह में देखते हैं कि अगर जनरली आप लोग भी देखिए भाई बहन वगैरह में कुछ गलती हो गया तो बोले नहीं बताना नहीं बताना मम्मी पापा को, और गया बस जाके बता दिया, है ना। तो यही होता है नॉर्मली, एग्जाम्पल देखा है बदलना। यही देखिए कि हम लोग के सामने बोल रहा कुछ और, जाके मम्मी पापा के सामने कुछ और बोल दिया, है ना। तो जनरली होता है, जनरली घर वगैरह में गलती वगैरह हम लोग से भी। तो वही कहा गया कि देखिए 4 9 भी आपका बदल जाता है, तो ये थोड़ा कम बदलता है, चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए इसके बारे में तब तो ये बहुत ज़्यादा बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कहाँ ही नहीं जा सकता है। तो जो नंबर आपके चेंज होते हैं उसको कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी। जो नंबर आपके बदलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी कहते हैं। तो कहेंगे देखिए ये नंबर कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए वैसे इसका कोई साइक्लिसिटी नहीं होता है, जैसा दिख रहा है एकदम वैसा ही होगा, जैसा दिख रहा है एकदम वैसा ही होगा। लेकिन 4 9 का साइक्लिसिटी होता है। साइक्लिसिटी कहने का मतलब है ना, ये नंबर आपके बदलते हैं, ज्यादा नहीं, 2 बार बदलेंगे। कितने बार? 2 बार। और ये नंबर तो बहुत खतरनाक होते हैं, लगभग 4 बार बदलते हैं। कितने बार? 4 बार। तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली होगा क्या। तो जो नंबर अपने नेचर को बदलते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, ठीक ना। नॉर्मली कहते हैं कि एक मैथ्स में टर्म होता है साइक्लिसिटी, जिससे हम लोग को पता चलता है कि वो नंबर कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। तो 0 1 5 6 में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, 4 9 में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितने बार देखने को मिलते हैं? 2 बार। और ये आपका 2 3 7 8 में कितने बार देखने को मिलता है? 4 बार। तो नॉर्मली देखिए आपको ये याद करने होंगे, याद करना भी होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट है और नंबर सिस्टम से हर बार क्वेश्चन पूछा था, एक नई क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ये 110% श्योर रहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम का लेवल क्यों ना हो, क्योंकि जो आपके चैप्टर जो मेंशन होते हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को स्किप कर दिया,
ठीक है, अब देखिएगा इसको आप फोन नंबर के जैसा याद रखिएगा। फोन नंबर जैसे याद रखते हैं ना, फोन नंबर भी हमारे 10 डिजिट्स का होता है, वैसे इसको भी याद रखिएगा। 0156492378, जैसा भी आपको मन करे उस तरीके से याद कीजिएगा। जिस तरीके से आप फोन नंबर याद करते हैं इसको भी याद करना जरूरी है, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, अब चलिए एक एक पार्ट करके हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को कवर करेंगे, और उसके बाद इस पार्ट को कवर करेंगे। कोई भी आपका टफ नहीं है, बट लेवल वाइज चलेंगे कि आपको सारे के सारी चीजें का क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। कहेंगे देखिए ये जो नंबर आपके डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जब भी आपके पास पावर होगा, पावर कहने का मतलब क्या होगा, घात के टर्म में होगा, तभी आप ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घात नहीं होगा तो पहले वाले टाइप, लेकिन अगर पावर के टर्म में दिखाई दे तब ये कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन दिखेंगे कैसे आपको, क्वेश्चन आपके इस तरीके से दिखेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट को लेके चल रहे हैं जो हमारे होते हैं 0 1 5 6। ये ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा और हमेशा क्या होता है, हमेशा और हमेशा सेम होता है। क्या होता है, कभी भी ये बदलता नहीं है, हमेशा क्या होगा, ये सेम होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है, क्या होता है, कभी नहीं बदलता है। तो इसको देखिएगा, इसके बारे में समझिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छा आपका ये पैटर्न फॉलो करते हैं। कहेंगे देखिए जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये पावर के फॉर्म में होंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे दिए रहेंगे 216 का पावर कितना रहेगा, तो कहेंगे देखिए 156 दे दिया जाएगा, और यहाँ पे पूछेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो नॉर्मली हमारे मन में ये आता है, हमारे मन में क्या आता है कि देखिए अगर हमसे 6 का स्क्वायर पूछा होता तो हम बता देते हैं, हमसे अगर 6 का क्यूब पूछा होता तो भी हम बताते हैं, अगर 6 का पावर 4 होता तो हम किसी तरह मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, लेकिन हमसे तो 156 पूछ दिया, ये कैसे बताएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो कहेंगे देखिए अब थोड़ा सा साइक्लिसिटी के बारे में आपको हम समझा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। बताइए 0 का पावर 1 क्या होता है, 0, 0 का पावर 2, 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0, 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0। देखिए पावर के बेसिस पे ये कहीं बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा, मतलब इसका साइक्लिसिटी है ही नहीं। ठीक है, अब अगर बात करें 1 के बारे में, 1 का पावर 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आप ये पढ़ें कि 1 का पावर कुछ भी कर देंगे वो हमेशा 1 होता है, बदलता नहीं है। तो क्या 1 कभी बदला, क्या 1 भी हमारा नहीं बदला, 1 भी नहीं बदला, मतलब आगे बदलेगा भी नहीं। अगला बारी आता 5 का, बताइए 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, याद है 125, 5 का पावर 4, जो भी हो आपको उतना मतलब नहीं है, 5 का गुना 5 के साथ 25, इकाई अंक से मतलब है। फिर से देखिए 5 का पावर 5 से करेंगे 125, जब भी जाएंगे आपके पास 5 5 5 आता रहेगा, क्या यूनिट डिजिट बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा, मतलब इसका साइक्लिसिटी हमारे चेंज नहीं होंगे, जिस वजह से इसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। कहेंगे अगर 6 का पावर 1 हो तो भी 6 होता है, 6 का स्क्वायर करें तो भी 36 होता है, 6 का क्यूब करें तो भी यूनिट डिजिट हमारा 6 होता है, 6 का पावर 4 करें तो भी यूनिट डिजिट 6 होता है। कैसे होता है ये समझ में आ रहे हैं क्या। कहेंगे देखिए अगर आपको 6 का क्यूब निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, कहेंगे देखिए हम पहले 6 का स्क्वायर 36 निकालते हैं, 36 को 6 से गुना करते हैं तब ना 6 का क्यूब आता है, 6 6 36, अगेन यूनिट डिजिट 6 आया ना। तो इस वजह से इसके साइक्लिसिटी बदलते नहीं है, तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। क्या कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, तो आप बताइए कि आपसे अगर इसका यूनिट डिजिट पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे देखिए हमारे पास यूनिट डिजिट हमारे पास 0 1 5 6 है, उसका पावर कुछ भी हो हमारा 6 ही यूनिट डिजिट होगा, ये बदलता नहीं है, तो 6 क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट। बताइए समझने में कोई परेशानी। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए 210 का पावर यहाँ कह देगा 2025 और आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट, कहेंगे देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी हमारे पास 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, अगर 0 है तो ये क्या होगा आपका 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब कहेंगे देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए 175 का पावर क्या दे दिया है 213 दिया जाए, तो आप कुछ देखेंगे क्या, बोलेंगे पावर हमारे पास कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो हमारे 5 ही इसके क्या कहलाएंगे, 5 हमारे इसके यूनिट डिजिट कहलाएंगे। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है ना। तो देखिए यही होते हैं आपके साइक्लिसिटी, जो नंबर कभी नहीं बदलता उसको कहते हैं 0156, नॉर्मली याद रख सकते हैं। देखिए 0156 कहने हम यहाँ पे थोड़े से सीक्वेंस वाइज अरेंज किए हैं, अगर इसको 1560 कहें तो कोई दिक्कत है क्या, तो भी तो नंबर वही है ना। तो जैसे आपको लगे कि हाँ हम इसको याद रख सकते हैं आप उस तरीके से याद रखिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जनरली इसको याद रखने हैं, किसको याद रखने हैं, तो कहेंगे जब भी हमारे पास 0 आ जाए 1 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए, यूनिट डिजिट कभी बदलता नहीं है, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा सेम होता है ना।
चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि कहेंगे बताइए 211 का पावर आपसे कह दिया गया है 63, आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आपको केवल इस पर ध्यान देना है कि देखिए हमारे पास यूनिट डिजिट 1 है, तभी अगर ये सब नंबर आपके यूनिट डिजिट पर होंगे तभी पॉसिबल है। कहेंगे हमारे यूनिट डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट हम लोगों का 1 होगा। अगर आपसे कह दिया जाए 166 का पावर क्या कहा जाए, 166 कहा जाए, तब इसके यूनिट डिजिट क्या कहेंगे? कहेंगे बस ये पैटर्न को फॉलो करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रूल्स को फॉलो करने होते हैं। जब तक ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे ये रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। नंबर सिस्टम जनरली आपके याद करने वाले ही टर्म है। देखिए फैक्टोरियल के बारे में बताएं तो बोले याद कीजिएगा, 0 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, वहाँ भी आपको हम याद करने बोले थे, और यहाँ पर देखिए हम याद करने बोल रहे हैं। तो जनरली ये कैलकुलेशन के पार्ट नहीं होते हैं, मेनली ये लॉजिक के पार्ट होते हैं और आपके याद करने वाले पार्ट होते हैं। मैथ कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम करने होंगे। आगे चल के हम बताएंगे डिविजिबिलिटी, बोलेंगे याद रखिएगा कि अगर 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से डिवाइड कब होगा। तो जनरली हम लोग वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे कि पहले 2 का पढ़ रहे हैं, 3 का पढ़ रहे हैं, वो पहले पढ़ते थे। अब एक होता है फिक्स्ड पैटर्न होता है, उससे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं 2 का पढ़ते हैं, फिर 6 का, 2 के बाद हम लोग पढ़ते हैं किसका, 4 का पढ़ते हैं, 8 का पढ़ते हैं, जो पैटर्न सेम फॉलो करते हैं। पहले देखिए हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन केवल 11 तक पूछा जाता था, लेकिन अगर हाल फिलहाल क्वेश्चन में देखिएगा तो 25 का यूनिट डिजिट पूछा, 25 का पूछा गया था डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी 25 के बारे में। कोई सोच सकता है कि 11 के बाद डायरेक्टली 25 में चला जाएगा? तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन उसका भी एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जो हम लोगों को पैटर्न को समझने हैं। तो जनरली वो क्वेश्चन के बारे में देखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो वो मेनली एनालाइज कैसे होगा, तो एनालाइज आपको होगा इससे, क्या बोलते हैं उसके, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपसे हमेशा कहते हैं कि जब भी अपने एग्जाम का तैयारी करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पैटर्न में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो नॉर्मली देखिए आप कहेंगे ये हमारे 6 हुए हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होंगे क्या? कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, कहेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन बोल देगा 1785 का पावर पूछ दिया जाएगा, 16928 पूछ दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 5 का 5 होगा, है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये पैटर्न होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में सारा का सारा पैटर्न बता देंगे, सारा का सारा बताएंगे अभी आप बता पाएंगे, लेकिन घर में जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे, देखेंगे ये सीखे थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं, मेनली अगर देखा जाए तो आपको हम 2 चीज़ों के बारे में बताएं। किसके बारे में? तो कहेंगे देखिए एक फैक्टोरियल के बारे में, ये तो आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन था, ये कोई टाइप में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो केवल हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बताएं, और एक साइक्लिसिटी के बारे में बताएं। तो अभी और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 टाइप को रखते हैं, क्योंकि देखिए हम एक दिन में सारा बताएंगे, आपको सारा अभी आ जाएगा समझ में, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो मेनली वहाँ पे आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग आता है तो बस एक दिन में सारा पढ़ लिए, जितने होते हैं लिमिट वगैरह लिमिटेशन से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि हम लोग को ये सब चीज़ें याद भी रहे, ठीक है। बस नंबर को याद रखिएगा, हम यहाँ बार बार लिख रहे हैं कि बार बार चीज़ें सुनने से और देखने से भी क्या होते हैं, याद होते हैं, इसलिए बार बार लिख रहे हैं। कहेंगे देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए, 215 का पावर क्या कह दिया जाए, कहेंगे 63 कह दिया जाए, और आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट, बता पाएंगे क्या? कहेंगे देखिए 5 है तो हमारे 5 होंगे। ये बात को याद रखिएगा कि जब भी हमारे इकाई अंक यूनिट डिजिट पे हमारे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए 166 का पावर ये 213 कह दिया जाए, ठीक है, बताइएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहेंगे 6 है तो हमारे ये 6 ही यूनिट डिजिट कहलाएंगे, बिकॉज इसके साइक्लिसिटी नहीं होते हैं, रिपीटेशन नहीं होते यहाँ पे। अगर आपसे कहेंगे कि बताइए 1201 का पावर क्या लिखा गया है, 27 लिखा गया है, क्या होंगे इसके यूनिट डिजिट? कहेंगे हमारे यूनिट डिजिट बदलते नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर 1693 और ये 5 कह दिया जाए और इसका पावर कह दिया जाए 3 के बारे में, तो क्या कहेंगे इसके यूनिट डिजिट? कहेंगे देखिए इसके यूनिट डिजिट जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? अगर कहा जाए 7645 और ये 1 कह दिया जाए और आपसे इसके पावर कह दिया जाए 213, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट हमारे 1 होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन हमारे टफ होते हैं, बट जनरली बहुत सारे क्वेश्चन को देखकर बनाएंगे और प्रैक्टिस आप लोगों को परफेक्ट बनाते हैं, है ना। तो बताइए क्या ये चीज़ें आप सभी को याद हुई हैं क्या? कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? ठीक है, तो मेनली हम लोग 2 चीज़ों के बारे में कवर किए, मतलब कि आज डिस्कस किए। एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है, क्या क्या पढ़े जो कि आपको चीज़ें याद रहे। सबसे फर्स्ट आपको बताया गया फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में बताया गया? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल का नोटेशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास नंबर में ऐसा वहाँ डायरेक्टली लिखा नहीं रहेगा कि फैक्टोरियल से क्वेश्चन आया है, वो उसके सिंबल से पहचानते हैं, नोटेशन से पहचानते हैं। अगर इस तरह का नंबर रहा, अगर इस तरीके का नंबर रहा, तो जनरली आप इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जनरली अगर आपसे बोल दिया जाए बताइए 5 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट क्या होगा, ये दोनों हम लिख दिए हैं, ये भी आपके 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट बताएंगे क्या होगा? कहेंगे 5 है ना, हमारे 0 होंगे। डिजिट का स्पेलिंग DIGIT होता है, वो शॉर्टकट लिख दिए थे, ठीक है।
आगे बताइएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 3 का, तो याद है ना 3 का जस्ट डबल 6 होता है, ये 6 हमारे यूनिट डिजिट कहलाएंगे। अगर कह दिया जाए 2 का तो क्या कहेंगे 2, और कहे अगर आपसे कहेंगे कि बताइए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। याद रहेंगे ना आप सभी को। अगर आपसे कह दिया जाए, थोड़े अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आपसे 10 फैक्टोरियल, बताइए इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे? सोच लिए ना, बताइएगा आंसर क्या होंगे। श्योर है ना? एक बार फिर से सोच लीजिए। देखिए आंसर या 0 आया है या 6 आया, एक बार फिर से सोच लिया, हम फिर से सोचने के लिए कह रहे हैं। ओ सॉरी 0 9 ना, पक्का ना? देखिए 0 भी आंसर नहीं होगा, 9 भी आंसर नहीं होगा। जरा सोचिएगा 0 और 9 कैसे नहीं होगा। कहेंगे देखिए यही तो आप लोगों को सोचना ना। हाँ इसमें लिखा नहीं, डॉट डॉट कहने का मतलब क्या होगा, इसके यूनिट डिजिट जो होंगे वो 3 होंगे। कैसे होगा देखिएगा, मेनली क्वेश्चन में देखिए आपको इस तरीके से लिखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनली माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको लगेगा कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और आप देखें आंसर दे दिए, बोलेंगे देखिए 9 रहेगा, लेकिन ऑप्शन में आपके पास 3 भी रहेगा। बोलेंगे आप ये लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझना है मेनली, ठीक है। ठीक है, कहेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3, क्या 3 के बाद डायरेक्ट 10 थोड़ी आ गया होगा, 3 के बाद क्या आए होंगे 4। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में वैसा नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल भी है, और प्लस अगर डॉट डॉट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि 5 के बाद हमारे 0 होते हैं। कहेंगे देखिए 4 आपके पास छिपा हुआ था और 4 को ही आप छोड़ दिए, तो कहेंगे 4 का 4 होता है, 3 का 6 होता है, 2 का 2 होता है, 1 होता है, जोड़िए 13 आएगा। 13 कहने का मतलब 3 आपके यूनिट डिजिट होंगे, तो हो गया ना गलती यहाँ पर भी। तो देखिए जो चीज़ें आप जानते हैं वहाँ भी गलती होता है, वही चेक करने थे कि आप क्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपका छिपा हुआ था, तो ये चीज़ें को ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से नंबर हो 1 + 2 + 3, तो कहने का मतलब 4 भी ज़रूर हमारे पास होंगे। ऐसा नहीं कि बस 3 तक दिखे, 3 जोड़कर 9 ऑप्शन में दिखा टिक कर दिए, तो मेनली जानते हुए भी ये गलती होता है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? तो मेनली याद भी रखने होते हैं। तो ये मेनली फैक्टोरियल पे था। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ये चीज़ें याद होंगे, एडिशन के फॉर्म में। एडिशन के फॉर्म में कहेंगे देखिए, अगर आप, क्योंकि मैथ्स को और काफ़ी फास्ट बनाना है, क्योंकि अगर देखिएगा सेंट्रल लेवल पे तो वहाँ पे आपके स्पीड मायने रखता है। ऐसा थोड़ी ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, सब क्वेश्चन बना सकते हैं। टाइम लगता है बनाने में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, लेकिन उस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम में थोड़ी होगा, नहीं होता है। तो कहेंगे देखिए एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, 1 + 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 3 होता है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, 9 होता है ना, 3 2 6 2 8 और 1 9। कहेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का 13 होता है। 13 कहने का मतलब क्या हो गया 3। इसके बाद अगर देखा जाए इसके पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, आप बस 3 9 3 को याद रखें ना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 9 3 को याद रखेंगे, 1 + 2 आएगा, हमें तो याद है कि 1 + 2 3 होता है, ये प्रैक्टिस पे याद हो जाते हैं। 1 + 2 + 3 9 होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 3 होते हैं। क्वेश्चन दिखेगा 3 तक रहेगा, 9 कर देंगे, 4 तक रहेगा, 3 कर देंगे। आप देखिए अगर ये चीज़ें याद होती तो आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बना पाते हैं। तो मेनली पहले कॉन्सेप्ट को सीखे कि आगे बन जाए। कहेंगे देखिएगा अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद होगा, वही पैटर्न है यहाँ पर। कहेंगे देखिए अगर 1 + 2 को जोड़े कितना आया 3, 1 + 2 + 3 को जोड़े कितना आया 9, 4 तक जोड़े कितना आया 3, 4 के बाद रहेगा तो हमें पता 4 तक का 3 होता है, क्यों आगे बार बार जोड़ेंगे, जोड़ने से फायदा है क्या? तो ये लॉजिक आप खुद लगा सकते हैं, तभी आपके कैलकुलेशन क्या होंगे काफ़ी फास्ट होंगे। फैक्टोरियल में कोई भी कन्फ्यूजन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे करते हैं, बताइएगा एडिशन में कहीं भी डाउट आप लोगों को? ठीक है, फिर से वही जनरली आपको याद करने बताए थे किस तरीके से है। इस तरह का क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, जो दिखेगा वो आंसर होगा नहीं इस नंबर में। ये तो आपको याद हो गया होगा, 0 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है। आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरह का डाउट आप लोगों को 0 के केस में याद रखिएगा, ठीक है। वैल्यूज ना भी याद रखे बन जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे आप याद ही रखिए। तो मेनली कहना आसान होता है कि ये चीज़ें याद कर लीजिए, बट याद होता नहीं है ना, क्योंकि और भी तो है ना सब्जेक्ट जहाँ पे भी यादें रखने हैं, तो सारा चीज़ याद नहीं किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोगों को? मोर देन 4 देखेंगे आपके वैल्यूज ऑलवेज 0 होंगे, 4 से बड़ा होगा आंसर 0, है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन के केस में वैल्यूज ऐड होते हैं। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देखिए 0 लिखा हुआ आंसर नहीं है, आंसर आपका यहाँ पर है, ये नहीं कि वो 0 समझ ले आंसर वो है। हम लोग ये बेसिक टाइप था, ये क्लियर है। साइक्लिसिटी वाले कोई टर्म में कोई दिक्कत?
क्यों बदलते हैं उसके बारे में लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेनली हमारे 0156 0156 के पार्ट में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को? ये हमारे 0156 कब इस्तेमाल करेंगे ये बातें ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास इसका यूज़ करना होगा ऑलवेज पावर में होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आने चाहिए। और पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हम कहेंगे याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा, जब तक खत्म नहीं होगा हम यही कहेंगे, ठीक है। और आप लोग को याद भी रखने होंगे। तो कब ये देखेंगे? जब हमारे पास पावर के केस में होंगे क्वेश्चन। किस केस में होंगे? पावर के फॉर्म में होंगे, तभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे? जब भी इसके यूनिट डिजिट देखा जाएंगे तो हमेशा और हमेशा क्या होता है? यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा इसके सेम होते हैं। इसमें कहीं भी डाउट आप लोगों को कोई परेशानी है तो बताइए। तो कल से देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न वाइज और क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप जितना भी पार्ट को आप आज पढ़े हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम लोग सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको टाइप वाइज क्वेश्चन के आंसर बताने होंगे, ठीक है। और देखते हैं कितने जल्दी फास्ट आंसर बताते हैं। फास्ट कब बताएंगे? जब आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें याद रहेंगे। तो आज हम लोग कल फैक्टोरियल के टर्म पे 0156 के टर्म पे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग क्लास है तो बेसिक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एकदम हार्ड कर देंगे, तो उस तरीके से देखिएगा मैथ्स काफ़ी टफ नहीं लगेगा। एक्चुअली होता नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो ये मेनली आज के हमारे कॉन्सेप्ट थे। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? ठीक है, आगे हम बता देंगे, अभी आपको समझ में भी आएगा, लेकिन मेनली याद रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग जितना पढ़े कि जो चीज़ें आपको याद रहें उतनी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, खत्म कर दिया जाए क्लास को? चलिए।